तो हमारे साथ हैं भाई इक्ष्वाकु एंसेस्टर। ओह, बताएं भैया इक्ष्वाकु एंसेस्टर। हेलो। हाँ जी हाँ बोलो। जी इक्ष्वाकु जी बताएं। बोलो। मैं ना राम का एंसेस्टर हूँ। मतलब हमारा जो परिवार जो है वो पूरा हम लोग जो है ये, तो मैं अयोध्या में रहता इक्ष्वाकु। हूँ। अच्छा। तो सर अच्छा आप मैं मान लिया आपकी बात कि आप राम के एंसेस्टर हो। जी। आप प्रमाण कैसे करेंगे सर, आपके पास क्या प्रमाण है कि राम थे? वो आप अभी क्या है, देखिए मैं पूरी, आप पहले मेरे को आप बोलने दीजिएगा, मैं पूरा आपको डिटेल में बिल्कुल समझा। बिल्कुल पूरा बोलने दूंगा सर, पूरा डोंट वरी। तो देखिए क्या रहता है अच्छा कि सर, सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 23 seconds। आप वॉइस चला गया आपका। साक्ष मेरा। नहीं नहीं नहीं, आ रहा है। अच्छा, तो मुझे मैं नहीं आपका आ रहा सर स्वागत। इनका वॉइस। ये कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये पर्टिकुलर बोलें एक अभी ये एक बोल रहे हैं क्या? हाँ। तो मुझे तो इनका वॉइस ही नहीं आ रहा सर। हाँ, ये मैं तो कभी यहाँ पर कभी सिलेक्टिव, होता इक्ष्वाकु है। इसको बोलते हैं ये इक्ष्वाकु वंशज। सिलेक्टिव डेफनेस। यार, ये तो अरे सच में सर राम के वंशज है यार, मेरी आवाज बंद कर दी इन्होंने। रहता है ऐसा। आ, अभी आई इनकी। यार मैं तो इक्ष्वाकु वंश का एक्सपर्ट बैठा हूँ आपकी पोल खोलने के लिए, तो यार मुझे तो लेना ही पड़ेगा। सर सर सर, ना 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 ना, पहले हम स्वागत करेंगे इक्ष्वाकु के वंशज का। हाँ। ग्रैब योर हैंड्स। ना ना, पहले आप मेरे को बोलने दीजिए, पहले मैं ये देखिए हाँ ट्रेन तो आने। बोलने दे रहा हूँ। अरे सर वो ट्रेन। स्टेशन पे कहीं जा रहे हैं सर। अच्छा। चलिए, स्वागत हो गया आपका सर। शंख बज गए, बोलिए। अरे वाह, आज तो हमारे पास घंटी भी है। हम्म। ज्यादा तो बोलेंगे तो घंटा भी आएगा। चलिए आगे ए, बढ़िए। वो तो प्लीज अभी इनको आप, बोलने दीजिए, बोलने मैं दीजिए प्लीज प्रमाण हाँ तो, बोलने बोलने दो। मैं प्रमाण तो दूंगा ही आपका। वो तो मेरे पास पूरे जनरेशन का पूरा वो लिस्ट पड़ा दीजिए। है। डीएनए स्टडी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और ये जो आप पुष्पक विमान वगैरह की सब बात करते हैं ऐसे, हम्म। हम्म। तो अभी ये हमारा तो फैमिली मैटर है। तो हमारे अच्छा। यहाँ सर, पे अगर आपके पास पुष्पक विमान का ब्लैक बॉक्स हो ना, देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हिंदुइज्म अगेन। अगर आप ब्लैक बॉक्स लेके आएंगे ब्लैक ना, बॉक्स फ्लाइट में का मेरे पास रिकॉर्डर। पुष्पक विमान ही है। ब्लैक बॉक्स की ओह क्या माय बात कर रहे हैं? गॉड, आई एम सो लकी ओ, मैन, आई एम सो लकी, आई वांट टू सी इट। कहाँ पे अच्छा है सुनिए, बताइए। अभी ये जो रहता है ना, वो दो तरह का रहता है। जो एक जो रहता है, एक स्पेस में ट्रैवल करने के लिए रहता है, और एक जो है वो आप क्या जस्ट सर, बात जो, कर आपका रहे हैं सर? गुजरात से, आप गुजरात से है सर? हाँ पक्का। मैं यूपी से हूँ। हैं? हाँ, अच्छा, यूपी। यूपी से। ओके ओके ओके। तो बहुत ओके गुजराती ओके। जैसा लगा। हाँ, साउंड आपका गुजराती कर रहा है। तो दूसरा जो रहता है वो एक यूरेनियम से सिमिलर एक एलिमेंट आता है जो अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। नहीं है, अच्छा। तो वो यूज करके आप पुष्पक विमान को उड़ा सकते हो। तो वो दो तरह के रहते हैं। तो अभी हाँ। मैं तो इक्ष्वाकु वंश का हूँ, तो मेरे को तो ये सब आइडिया रहता है कि क्या हम्म। है क्या नहीं। हाँ तो। तो तो एक ब्लैक आई करके गैलेक्सी है, हाँ हाँ। जिसको नासा वालों ने नाम दिया है, जो कुछ तो लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से। ब्लैक आई। हाँ, ब्लैक आई गैलेक्सी। गॉड्स आई गैलेक्सी। इश्वा को एंसेस्टर, जस्ट अ मिनट दोस्तों। अपने सारे दोस्तों को अभी कभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज्वाइन करवाइए। आज हम साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन करेंगे। ये लाभ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे टुन्नी चैनल है, उन्होंने नहीं देखा और आज हमारे और चैनल नासा, पे है। नासा से लेके इसरो सब देख लीजिए, नया एलिमेंट इन्होंने इजाद किया है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इलेमेंट ही आप नहीं बताएंगे सर, उसका नाम, इलेमेंट। पहले बताइए उसका। हाँ, नाम बताइए, और वो यूरेनियम। पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान कहाँ पे है, वो उसकी जो है वो स्पेसिफिक अर्थ पे ग्रेविटी। अवेलेबल ही नहीं है। करेक्ट। हाँ, पर उसको नाम करेक्ट। क्या है? नाम तो अर्थ में नहीं है, देखिए। पर दुनिया में जहाँ पे भी ब्रह्मांड के पूरे यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स है, वो आज हम इधर बैठ के देख सकते हैं ना। तो उसको नाम तो कुछ दिया होगा आपको।
ना पर वो अर्थ पे अवेलेबल ही नहीं है, ताकि अरे कहीं पे भी हो, वो मून के फार साइड पे है। मतलब अभी क्या है, अरे मून को तो फार साइड हमारी है, उधर तो अरे अमोल जी, अमोल सैटेलाइट जी, दिख अमोल जी, सकता है। अमोल जी, अमोल जी, अमोल जी, अमोल जी, इतना साइंटिफिक मत होइए प्लीज यार, बच्चा बच्चा मर जाएगा, इतना नहीं नहीं, साइंटिफिक बच्चा सर नहीं, वो इतना। खींच रहे हैं, वो इतना मुझे समझ आ रहा है सर ये। इनसे प्रमाण, सर इनसे हाँ प्रमाण नहीं लेते हैं नहीं, सर, छोड़िए सर, इनकी इनकी सुनते हैं, हाँ इनसे प्रमाण सर, देखते हैं। आपने जो तत्व बोला, पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान क्या है? पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होगा, तो उसमें उसका जी स्थान क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है? हमारे न्यूटन जी यहाँ बैठे हैं साक्षात, उनको बताइए ये नए मटेरियल के बारे में, वो वैज्ञानिक है। वो एलिमेंट अर्थ पे अवेलेबल ही नहीं है। पर तो नाम आपको तो कैसे होगा पता कुछ। चला? नहीं तो आपको कैसे पता चला अगर वो है ही नहीं तो? क्यों? इसलिए तो मैं ईश्वर हाँ को इसीलिए तो मैं ईश्वर को वंश का हूँ। मेरे को साथ साथ विष्णु भगवान बताते हैं ये सब। तो आप तो हाँ अपने तो आप नॉर्मली पैदा भी नहीं हुए होंगे ना, आप तो खीर से हुए होंगे फिर। हाँ, ये भी पता बता दिया होगा। ना मैं नॉर्मली हुआ हूँ पैदा। तो फिर और आप नहीं इक्ष्वाकु नहीं, के नहीं है, अब सॉरी। तो आप फिर इक्ष्वाकु के इक्ष्वाकु के तो वंशज नहीं। नहीं है। हाँ, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशज तो खीर से पैदा होते हैं यार, फिर तो आप झूठ सब बोल रहे ऐसे हो। थोड़ी पैदा हुए सर। चारों के क्या चारों, हुआ है? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, सारे के सारे तो खीर से ही पैदा हुए ना सर। अब वो तो हुए, पर उसके बाद अगर आप देख लीजिए, लव कुश है वो थोड़ी खीर से पैदा हुए। तो अब कहाँ एक से उसको हुए? तो चीज है, उन्होंने तभी तो छोड़ एक दिया। घास मिनट से सर, बनाया सर था। सर, नहीं नहीं, तो कहाँ से पैदा हुए? जैसे नॉर्मली होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। आपको और कैसे पता? आपको कैसे पता? हाँ हाँ, रामायण में ये नहीं लिखा कि नॉर्मली पैदा हुए हाँ, हैं, ऐसा नहीं लिखा। और शायद वो रावण के यहाँ खीर खाई होगी और वो पुत्र हुए होंगे, इसलिए तो छोड़ दिया होगा। ऐसे भी हो सकता है ना, लॉजिकली। अभी देखिए, ये सगीर राजा जो थे, मेरे पर दादा जो थे, तो अभी उनके तो क्या था कि वो जो खड़े में उनको वो कुछ पिंड विंड दिया था उसकी वजह से। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप क्या देखेंगे, क्या 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 खड़े क्या हुए, क्या दिया था? ये? वो घड़े में वो कोई पिंड विंड दिया था ना, एक में 60,000 बच्चे और एक में एक बच्चा, ऐसा अरे कुछ था ना। वो तो महाभारत की बात है ना सर। समझ एक आया सेकंड आपका। जारविद सर, थोड़ा अब इन्होंने इक्ष्वाकु वंश पे बात चलाई है, तो सर मैं अपना ही वीडियो दिखाना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खीर वंश की उत्पत्ति मनु से हुई। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 79 सर्ग के श्लोक 5 और 6 में लिखा है कि मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को भूमंडल सौंपकर ब्रह्मलोक की यात्रा पर चला गया। अब आगे इसी सर्ग 79 के श्लोक 12 को देखिए। इसमें लिखा है कि उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि खीर वंश में खुद का बच्चा पैदा करने के लिए पड़ोसियों और ऋषियों की मदद ली जाती है। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा, आप खुद इसका अगला श्लोक 13 देख लीजिए। इसमें लिखा है कि तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। यानी खीर वंशियों में एक गुप्त रोग की समस्या बहुत पुरानी है। बच्चा संभोग की बजाय यज्ञ, तप, दान और ऋषियों की मदद से ही पैदा होता आया है। चलो यहाँ तक तो त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार ना करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। इसके बाद श्लोक 15 भी देखिए। इसमें नरेश को कैसा हवस चढ़ रहा है। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। वीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। इसके नेक्स्ट श्लोक 16 में तो रघुनंदन अपना कंट्रोल ही खो बैठा और उस कन्या का बलात्कार कर डाला। आप खुद देखिए। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। तो देखा आप लोगों ने, ये रघुनंदन उर्फ दंड बलात्कारी भी था
और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप खुद भी गीता प्रेस पब्लिकेशन की वाल्मीकि रामायण खंड 2 में चेक कर सकते हो। मैं खिरजेश की तरह फर्जी व्हाट्सएप। तो सर ये था इक्ष्वाकु का हिस्ट्री। ये लोग इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु चिल्लाते रहते हैं, तो इनके जो इक्ष्वाकु ये पूर्वज है ना, वो बंदा आया था। हालांकि वो तो शायद सरकेजम कर रहा था, लेकिन जो भी इक्ष्वाकु खुद को बताते हैं ना, ये खुजले इक्ष्वाकु वंशज बना घूमता है ये। तो भाई देख ले अपना इतिहास, और ये जो कुछ बताया ना, ये मैं नहीं बोला, ये वाल्मीकि रामायण में एज इट इज लिखा हुआ है, मेरे पास प्रमाण के तौर पर रखी है, मैं इसलिए मंगाया था इसको। इसमें बलात्कार की घटना, खुद उसमें बलात्कार लिखा है। इसमें शब्द भी है ना, वो मेरे तरफ से नहीं है बलात्कार, उसमें खुद बलात्कार लिखा है। तो ये इनका इतिहास है सर। और ये जान लो कि इनकी किताबों में क्या है, और इनमें से ये लोग साइंस निकालते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि ऐसी चीजों में ये साइंस ढूंढते हैं।